बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि आपके लिए बेहद खास कार्यक्रम है। आपके जीवन को प्रभावित करेगा यह कार्यक्रम। रसोई में की गई 2 हरकतें किसी भी व्यक्ति को कंगाल बना सकती हैं। माता राजलक्ष्मी की जो कृपा को दूर कर सकती हैं, घर में कलह उत्पन्न करा सकती है। जरूर इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा और इस कार्यक्रम के बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को आपको जानकारी दूं, इसके पहले एक खास जानकारी आपके लिए है। यदि आप किसी भी तरह से परेशान हैं, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की पीड़ा को दूर कर देना भी एक पुण्य है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। यदि आप किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी दिक्कत में हैं, किसी कार्य को लेके खींच रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कार्य आपका नहीं हो पा रहा है, तो एक बार, सिर्फ एक बार ज्योतिषीय उपाय लेने का प्रयास करें। अपनी कुंडली दिखाने का प्रयास करें। अपनी कुंडली के ग्रहों को आप तलाशने का प्रयास करें। इसके लिए आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं फंसने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ठगने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, आप अपना मोबाइल लीजिए, www.astrotak.com पे जाइए, विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करिए और हमारे पास अपनी समस्याओं को लिख के भेज दीजिए, या अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपनी कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ से हम आपको एक सुंदर सा उपाय देंगे। उस उपाय को आप अपना के देखें, जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। यह अकाट्य सत्य है। यदि आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो हम सादर आमंत्रित हैं, आपको करते हैं। आप फ़ोन करिएगा, हम आपके समस्त समस्याओं का एक उपाय देंगे और वह उपाय आपके जीवन के दुखों को दूर कर देगा। अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है किचन। किचन में भोजन बनता है, उस भोजन से हमारा जीवन चलता है। लेकिन किचन में 2 गलतियां अक्सर हो जाती हैं, हमारी माताएं अक्सर कर देती हैं, या जो भोजन बनाते हैं वो अक्सर कर देते हैं। क्योंकि भोजन अति संवेदनशील वस्तु है। वह अपने आसपास की स्थितियों को अपनी ओर खींचता है, और उसे आप जब भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वह उसमें मिक्स होकर आपके मन तथा आपके बुद्धि, आपके कार्यों को प्रभावित करता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ एक लोकल कहावत है, देसी कहावत है, जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन। देखिए, यदि आपके किचन में भोजन बनाने वाला व्यक्ति तामसी है, अब यहाँ पे तामसी शब्द मैंने इस्तेमाल किया है तो मतलब उसका अन्यथा मत लीजिएगा। तामस का मतलब, जब तामस का एक तरह से प्रकोप होता है तो क्रोध आता है। क्रोध से बना हुआ भोजन यदि क्रोधी व्यक्ति बनाएगा तो परिवार में जो भी व्यक्ति उस भोजन को करेगा, उसके समस्त कार्य निश्चित रूप से वैसे ही हो जाएंगे। झगड़े, लड़ाई, झंझट, तमाम प्रकार से विघ्न बाधाएँ आएंगी। इसलिए घर में भोजन बनाते समय यह विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भी माता भोजन बनाए, जो भी बहन बनाए, वो खुशी मन से बनाए, खूब प्रेम से बनाए। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य है, एक भूल आप लोग कर ही देते हैं। भोजन में डस्टबिन रखते हैं, मतलब आधुनिक डस्टबिन, मतलब कचरा घर। कचरा घर एक तरह से राहु का प्रतीक है, एक तरह से वायरस का प्रतीक है। आपका सड़ा चावल, सड़ी रोटियां या कुछ भी छिलके सड़े हुए उसमें रख दिए जाते हैं। जब राहु का प्रभाव आपके किचन में निश्चित रूप से बढ़ता है
तो राहु आग लगाता है, घर में आर्थिक हानि कराता है, पागलपन का शिकार बनाता है। दूसरा क्या है? शनि। जो शनि आपके बिगड़े हुए, मतलब क्रोध, शनि का मतलब क्रोध, शनि बिगड़ा हुआ क्रोध का स्वरूप ही है। यदि शनि बिगड़ जाए तो क्रोध आता है। तो इस तरह से कचड़े का डिब्बा यदि आप किचन में रखते हैं तो समझिए माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में नहीं होगी, राहु का वास होगा। यदि क्रोध में आकर के यदि भोजन बनाते हैं तब भी घर के लिए अकल्याण ही है, आपके घर में उन्नति तो हो ही नहीं सकती है। तो दोनों ऐसे जो ये विशेष कार्य हैं, मतलब जो भी ये कार्य हैं, इनसे दूरी बनाएं। अपने घर के कचड़े के डिब्बे को किचन से दूर रखें, चाहे थोड़ी ही दूर रखें। जहाँ पे भोजन बन रहा है वहाँ पे आप जो है 1 मीटर 2 मीटर तक बिल्कुल ना रखें। इससे आपके घर की अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं रहेगा। इसलिए कचड़े का डिब्बा और क्रोध दोनों से आप जो है दूरी बनाएं। निश्चित रूप से आपके घर में हर प्रकार से खुशहाली आएगी। यह कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताने का प्रयास करें और ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कार्यक्रम को शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।